आप सियासतदान भी हैं, लेकिन सियासत का सवाल मैं नहीं करूँगा। मुसलमान इस वक्त चाहे हिंदुस्तान हो या मगरबी मुल्क हो, कहीं पर भी वो एक तरह से रिसीविंग एंड पे है, ये कहा जाता है। और जो इस्लाम के ख़िलाफ़ लोग हैं वो कुरान मजीद से उदाहरण देते हैं कि उसमें काफिरों का कत्ल करने की बात की गई है। अब ये जो पैरा चैप्टर 5 वर्स 9 है, जहाँ जहाँ काफिरों को देखो वहाँ उनका कत्ल करो, आप इसमें क्या कहेंगे? क्योंकि जब अल्लाह की जो वाणी है वो तो हर युग में एक तरह से आप ये कहेंगे कि उस दौर में इसका कॉन्टेक्स्ट कुछ और था, लेकिन कुछ जो है इस्लाम को मानने वाले ये कहते हैं कि नहीं, ये तो हमेशा के लिए ही कह दिया गया है। तो आप ये काफिरों को कत्ल करने की जो बात है, दुनिया के इस पे आपका नजरिया क्या है? आपसे सवाल ये पहले भी किया गया होगा। जी, दुनिया में डिफरेंट इंटरप्रिटेशन हुआ है, शुरू से लेकर अब तक अलग अलग तरह के इंटरप्रिटेशन होते चले आए हैं, लेकिन सारे इंटरप्रिटेशन जितने आज तक हुए हैं सब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ये एक स्पेशल कैटेगरी और एक खास हालात में किया गया। पहले तो यही देखना होगा कि काफिर है कौन और कौन नहीं। मगर यहाँ सब लोगों को समझाया जाता है कि जो भी नॉन मुस्लिम है वो सब काफिर है। ये भी एक डिबेटेबल सब्जेक्ट है। एक बात बिल्कुल दो टूक क्लियर मैं कह सकता हूँ, और ये बात कही जाती रही है। ये जो बात इन्होंने जहाँ शुरू करी थी कि भारत के विभाजन का विरोध किया गया, कितना बड़ा नैरेटिव बनाया गया था कि इस्लाम के नाम पर एक स्टेट क्रिएट होगी, पहली इस्लामिक स्टेट बनेगी, ये दावा किया जा रहा था उस जमाने में। तो उलमा ने, रिलीजियस स्कॉलर्स ने, उनकी और सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने और उनके इंस्टीट्यूशन ने यह फैसला किया कि नहीं, ये डिमांड ही गलत है। बुनियादी तौर डिमांड अन इस्लामिक है। हुसैन अहमद मदनी ने, मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने किताब लिखी इसके, कंपोजिट नेशनलिज्म एंड इस्लाम, मुत्तहिदा कौमियत और इस्लाम। यानी पॉलिटिकली, जियोग्राफिकली डिफरेंट रीजंस थे जिसकी वजह से वो बनाए जाने का विरोध किया जाना था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, इस्लाम के नजर से भी ये गलत है। इसका मेरा सवाल कुछ दूसरा था। मेरा सवाल आज़ादी का नहीं। इसी सवाल का जवाब है ये, अगर किसी वजह से ये कुरान ने हुक्म दिया होता तो फिर उसको अपोज कैसे किया जा सकता था उस आइडिया को? समझ रहे हैं? जब किसी को जिंदा ही रहने का अधिकार नहीं दिया जा रहा हो तो फिर आप ये बताइए साथ रहने का मामला और अलग होने वालों का विरोध कैसे किया जा सकता है, और साथ रहने की वकालत कैसे की जा सकती है? वो मैं थोड़ा सा उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दरअसल जहां आपने कहा ना शुरू में, बहुत सही बात कही कि जो लोगों को चिढ़ है, विरोध है और सोच समझ करके इस्लाम का विरोध करना चाहते हैं, ये उनका प्रोपेगेंडा है। वरना जितने भी इंटरप्रिटेशंस हैं इस्लाम के, उनमें से कोई एक इंटरप्रिटेशन भी, उनमें कई इंटरप्रिटेशन ऐसे हैं जो बहुत रीजनेबल हैं, जो जरा कम रीजनेबल लगते हैं देखने में, वो लोग भी इस बात पर मुत्तफिक नहीं है कि हर एक आदमी के ऊपर ये लागू होता है। स्पेशल हालात हैं, स्पेशल सर्कमस्टेंसेस हैं, स्पेशल सिचुएशन है, तो कहा गया है वो एक टेम्परेरी